जय श्री राम। अश बिचारे उन छाड़हु को, शोक कलंक कोटि जन हो। बरत ही अवसे देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। अयोध्या वासी केकई से बात करते हैं और कहते हैं, हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरग्रह बसहु राम तज के हूँ, नृपसन अश बरु दूसर लेहूं। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसीलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगहूं कहे हमारी, नहीं लागे है कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की न कछु होही, तो कहे प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम शरस सुत कानन जोगू, कह कहि सुने तुम कहु लोगू। उठहु बेग सोए करहु उपाई, जेहि विधि शोक कलंक न शाई। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। यही बात शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालही। हट फेरु राम ही जात बन, जन बात दूसरी चालही। जिम भानु बिनु दिन प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिम जामुनी। तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिन, समझ ज्योति भामुनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं किया। उतरु न दे दुसहर्ष रूखी, मृगन चितव जनु बागे ने भूखी। व्याध असाध जान तिन्ह त्यागी, चली कहते मति मंद अभागी। कैकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी बेओ हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देव बिगोई, कीने से अस जस करे न कोई। एहि विध विलपहि पुर नर नारी, देहि कचुलाहे कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले उषासा, कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रचा अकुलानी, जनु जलचर गन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुखी की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बसे लोग लुगाई, गए मात पहिराम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगन जाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां
अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनुराज अलान शमान, छूट जान बन गवन सुन और आनंद अधिकान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वह वन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरे दो हाथा, मुदित मात पद नायउ माथा। दीन आशीष लाय उर लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हाथ से लगा लिया और अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राख पुनि हृदय लगाए, सत्रव प्रेम रस फायद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहि आ जाई, रंग धनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है। कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय चाहत नर नारी सब, अति आरत अहि भांत। जिम चातक चातिक त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वात। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तथा जिस लग्न को स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति छत्र की वर्षा को चाहते हैं, बोलो श्री रामचंद्र की जय।